अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पाइथन के बारे में कुछ डिस्कस करूँगा कि ये क्या है और नर्सेज़ को इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। व्हाट इज़ पाइथन? ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे हमें किसी भी चीज़ से, किसी भी पर्सन से बात करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए किसी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, सेम इसी तरीके से अगर हमें कंप्यूटर से बात करनी है या उसको अपनी बात समझानी है तो हमें किसी लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ेगा। इसमें मल्टीपल किस्म की लैंग्वेज आती है। जो सबसे ईज़ीएस्ट लैंग्वेज है जिसको आप बड़ी आसानी से सीख सकते हो, दैट इज़ अ पाइथन लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज इज़ सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, तो बहुत आसान है इसको सीखना। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करती क्या है? ये हेल्प करती है कंप्यूटर को बात समझाने के अंदर। अगर आपने कोई टास्क परफॉर्म करना है तो कंप्यूटर को पहले इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, फिर वो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। और अगर आप इस पाइथन लैंग्वेज को जानते हैं, इसका यूज़ करना आता है, तो आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, इवन कि आप कोई छोटा सा टास्क डेवलप कर सकते हैं जिससे जो टास्क हैं वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पाइथन नर्सेज़ के लिए क्यों ज़रूरी है या इनको क्या बेनिफिट देगा। नर्सेज़ की जो एक बहुत इम्पोर्टेंट डोमेन है वो है रिसर्च, और रिसर्च के अंदर दे कलेक्ट द डाटा, और डाटा एनालिसिस के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टूल यूज़ होते हैं जिसमें SPSS बहुत कॉमन यूज़ होता है। सो पाइथन इज़ मोर एडवांस दैन SPSS, तो ये आपको हेल्प करती है डाटा को एनालाइज करने में। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आजकल जितने भी हेल्थ रिकॉर्ड हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड की तरफ जा रहे हैं। तो इफ़ यू एज्यूम आफ्टर 50 इयर्स आपके पास हर हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारा डाटा जमा होगा, तो उस डाटा को एनालाइज करने के लिए देन दे नीड अ पर्सन्स। मिसाल के तौर पे आफ्टर 50 इयर्स के बाद आप देखते हो कि अच्छा आपके पास जो सेप्सिस का पेशेंट आया था, ठीक है, लेट्स सपोज यू पिक अप 500 केसेस ऑफ अ सेप्सिस, और फिर आप उसको एनालाइज करते हो कि इसमें से डिले कितने थे, इम्प्रूवमेंट कितनी हुई और लर्निंग पॉइंट्स क्या हैं। तो ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये आपको डाटा एनालाइज करने में बहुत हेल्पफुल होगी। इसके अलावा आप इसमें एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हो। जैसे नर्सेज जो हैं वो डोज कैलकुलेशन यूज़ करती हैं, ठीक है, तो आपने मल्टीपल कैलकुलेटर देखे होंगे, तो आप अपने कैलकुलेटर खुद भी डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा फ्यूचर के अंदर जो हेल्थ केयर सेक्टर है वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट आ चुकी है और बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो अगर आपको ये लैंग्वेज आती है तो आप हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के में भी अपना रोल प्ले कर सकते हो। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? एक्चुअली आई एम लर्निंग द पाइथन लैंग्वेज। मैंने अब से स्टार्ट की है, तो मैं ये चाह रहा हूँ मेरी ये जो जर्नी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग मेरे एक्सपीरियंस से लर्न कर सको। और मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होगा कि मैं फ़ोकस्ड रहूँगा, कि मुझे पता रहेगा कि मैंने वीडियो अपलोड करनी है और मैंने चीज़ें सीखनी हैं। और अगर आप लोग पाइथन नहीं सीखना चाहते या आपको समझ नहीं आ रही, डोंट वरी, ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि इसके बगैर आपको कैरियर ग्रोथ नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका कैरियर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, आप उस पे फ़ोकस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।